आज हमने ये प्रॉब्लम करनी है। इसको देखें, इसमें क्या करना है। हमने इसे एक मिलती जुलती की हुई है। जी, इससे मिलती जुलती एक की थी वो आई जे के, वो जो आगे वाला अगर इक्वल होता था तो वो ऐसा कुछ वाइल लूप के थ्रू किया था। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक नम्स अरे के नाम की नम्स है और हमारे पास एक इंटीजर है के। हमने ट्रू रिटर्न करना है अगर टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट इंडाइसेस आएंगे इन द अरे सच दैट कि अगर कोई दो अलग अलग इंडाइसेस मतलब अलग अलग इंडेक्स यूनिक एलिमेंट्स जो हैं आई या मतलब आई और जे, नम्स ऑफ आई अगर नम्स ऑफ जे के इक्वल होता है और एंड दिस एप्स क्या है, ए बी एस क्या है, एब्सोल्यूट। इसमें प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, चलो इसको देखते हैं। आई माइनस जे इज लेस। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे ना ये इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम हमने की थी जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उस प्रॉब्लम में था कि भाई अगर हमारे पास डुप्लीकेट्स हों, इस लाइन का मतलब यही है ना कि डुप्लीकेट्स हों। अगर नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, लेट्स से क्या हम ट्रिवर्स कर रहे हैं, एक हमने लगाया पॉइंटर आई जो कि इधर है, ठीक है, और एक पॉइंटर है, ठीक है, जो आगे से। अब किसी भी पॉइंट पे जाके नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब डुप्लीकेट्स है, राइट। नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे, लेट्स से इन दोनों की बात कर रहे थे। अब ये दोनों किसी पॉइंट पे इक्वल हो गए तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास डुप्लीकेट है। जी, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारे पास पिछली वाली प्रॉब्लम में भी थी, लेकिन यहाँ पे अब एक ट्विस्ट उसने दे दिया। उसने कहा कि आपके पास एक के हमने दिया है नंबर, ये एक इंटीजर है जो कि इक्वल है एब्सोल्यूट आई माइनस जे के, ठीक है। अगर हम इस अरे की बात करें, ठीक है, पहले तो हमने भी चेक कर लिया कि हमारे पास क्या कहते हैं डुप्लीकेट मौजूद हैं कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको लिख लेते हैं। हमारे पास नाम एक एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3 एंड 1, ठीक है। और साथ ही उसने जो है ना हमें कह दिया कि k इज इक्वल टू 3। अब ये k क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पे ओके। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास 1 है यहाँ पे और एक 1 है यहाँ पे, राइट। इसका इंडेक्स क्या है 0, ठीक है, और इसका इंडेक्स क्या है 3, सॉरी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, लेट्स से इसको मैं आई कह देती हूँ, इसको मैं जे कह देती हूँ, मतलब 2 डिस्टिंक्ट हमारे पास इंडिसेस है। तो अगर मैं 0 माइनस 3 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -3 आ जाएगा, बिल्कुल -3 -3। लेकिन उसने हमें कहा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये अगर माइनस का साइन है उसको इग्नोर कर देगा, प्लस का साइन है तो वो भी इग्नोर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे हम एक इंटीजर को देख रहे होंगे, ठीक है। जी ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस जो इनकी इंडिसेस का डिफरेंस, इजंट इट 3 जो कि हमें गिवन था, ऐसे ही है ना। जी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल, ये इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न करवा दिया। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई इधर जो है ना थोड़ा सा ये हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर सेम है, लेकिन हमें जो है ना k इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ, ठीक है। एक इंडेक्स अगर मैं इधर रखती हूँ तो ये क्या है 0, राइट। सेकंड पे जो उनसे मेरी सेम वैल्यू पड़ी है वो कहाँ पे है, वो 2 पे है, और थर्ड कहाँ पे है 3 पे। लेकिन अब मैंने
ये चेक करना है कि उनका डिफरेंस कहीं पे k है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करके देखेंगे तो ये तो 2 बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1 के, ऐसा ही है। जी। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ, ट्रू हो गया। और अगर इस केस में हम बात करें तो हमारे पास डुप्लीकेट तो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, ऐसे ही है ना। एक हमारा 2 ये है और एक 2 ये है, डुप्लीकेट तो है हमारे पास। लेकिन अगर हम इन दोनों का इंडिसेस का डिफरेंस निकालें तो ये पहला क्या है 1 2 3 4 और सेकंड क्या है 4। अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 3, लेकिन मुझे 2 चाहिए। अब क्योंकि ये हमें गिवन वैल्यू के इक्वल नहीं है हमारी, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी। ओके। अब मुझे बताएं कि हम इसको किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। अभी हैश टेबल के अलावा मुझे बताएं हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा तो बहुत सिंपल है। हैश टेबल के अलावा सिंपल हम ब्रूट फोर्स से कैसे कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स तो जैसे हम लोग एक आई लें जिसको 0 के इक्वल रखें और एक जे लें, ठीक है, और मतलब जे हो एक नंबर आगे, फिर वही आइटरेट करा रहे हो और हमने कंडीशन दी हो कि अगर नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे के इक्वल है तो फिर वो मतलब अगर इक्वल है तो उनका वो अंदर जाके चेक करे आई माइनस जे करके उनको, अगर वो के लेस देन के लेस देन या इक्वल आता है तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर दे। बिल्कुल। हम क्या करेंगे, लेट्स से वो लगा लेते हैं फोर लूप्स, ठीक है। ये हमारा आई को ट्रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे 0 से लेके लेट्स से n तक जा रहा है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद एक और फोर लूप लगा लेते हैं, सॉरी, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है i+1 से और कहाँ तक जा रहा है, ये भी ऑब्वियसली n तक जा रहा है। अब यहाँ पे आती है मेन गेम। ये सॉरी, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास नम्स ऑफ आई इज समहाउ इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, एक कंडीशन तो हमारे पास ये लग गई। लेकिन अब हम यहाँ पे उसको कह देंगे एंड, ठीक है। एंड हमने क्यों कहा, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पे कुछ वो करवाना चाह रहे हैं। एंड आई माइनस जे इज लेस देन इक्वल्स टू के, ठीक है, ये वाली कंडीशन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेट्स से एब्सोल्यूट इसको ले लेते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है। इन दोनों की जो सी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, वो किससे कम इक्वल या कम होनी चाहिए, के, ठीक है। सॉरी, बस एपीएस जो है वो फंक्शन है। हाँ ये बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास। अगर ऐसा होता है तो फिर वो क्या करे, वो ट्रू रिटर्न करवा दे, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली लूप के बाहर आके वो क्या कर देगा, वो फॉल्स रिटर्न करवा देगा, ठीक है। ये तो हमारे पास होगी सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच। एक तो ये होगी और दूसरे हम वाइल लूप के जरिए भी लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब बात करिए। लेकिन अब हमने इसमें भी अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी किस में जा रही है भला, ओ एन की पावर स्क्वायर, क्योंकि 2 दफा और इफ भी है, क्यूब में जा रही है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हैश मैप को यूज करके। जी कैसे यूज करेंगे। लेट्स से हम हैश मैप की जगह अगर हैश सेट यूज करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। हैश सेट वो होता है जो डायरेक्ट वैल्यूज को एक्सेस करता है ना। हाँ कह सकते हैं, ठीक। हाउ कैन वी डू दिस। ऐसे हो सकता है जैसे कि ना हम लोग एक हर एलिमेंट के साथ मतलब वो जाके उसको चेक करते हैं, ठीक है। जैसे पहला एलिमेंट है आई,
अगर वो कहीं पर उसमें पाया जाता है पहले से ही, बिल्कुल। तो वो उसको और उसका सब्ट्रैक्शन लेके चेक कर ले। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि लेट्स से हमने एक सेट इनिशियलाइज़ करवा लिया, ठीक है? हमने लगाई for लूप, ठीक है? जो I से चल रहा है कहाँ तक? N तक, ठीक है? इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे अब हम चेक करेंगे क्या हमारे सेट में ये वाली वैल्यू पहले इसको सॉरी काउंट हम चेक करेंगे कि इसका काउंट मौजूद है पहले, ठीक है? काउंट मौजूद होना मतलब 0 से बड़ा होना। नम्स ऑफ I मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर क्या करें उसके बाद हमने ये वाली सेकंड कंडीशन देखनी है। सॉरी, ये वाली क्या देखनी है? सेकंड कंडीशन। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इसको चेक कर लें सारी और देन वो कर लें। ठीक है, सेट हमने चेक कर लिया। मतलब कि उसका वो काउंट चेक करे, अगर वो एक दफा है तो वो जैसे कि हमने पहले भी ऐसा किया। हाँ बिल्कुल। और फिर वो इससे बाहर आके क्या करे, वो उसमें इंसर्ट करवा दें किसको? जी। नाम्स ऑफ आई को, ठीक है? ये इंसर्ट हो गया। अब वो वाली जो सी कंडीशन है ना सेकंड एब्सोल्यूट वाली, वो अब हम ऐसे कह सकते हैं कि स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट पता है आपको? नहीं मिस। चले अब देखें यहाँ पे उसने अगर हमें 3 कहा है, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो वैल्यू है चले मेरी जो वैल्यू है वो इसके अंदर ही लाई करेगी, ठीक है? यही बात हुई ना कि इस रेंज के अंदर लेट्स से 0 कह देते हैं। 0 से 3 के दरमियान में ही रेंज होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक विंडो नहीं बन गई, मतलब स्लाइड कर रहे हैं कि 3-3 के पेयर में मैं चेक कर रही हूँ। मिस जो भी हमें टारगेट दिया होगा उससे लेकर 0 से लेकर उस तक। नहीं, अब देखें मेरी बात सुनें। यहाँ पे अब अगर हम इसको तो चलें वो तो 0 पे पड़ा था ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये साथ-साथ यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है? सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक इंडेक्स है 2 और ये इंडेक्स है 3। इन दोनों का मैंने डिफरेंस चेक किया। पहले मैंने इन दोनों का चेक किया लेकिन वो बहुत ज़्यादा था। मतलब वो इस पे फॉल नहीं कर रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का चेक कर लिया, ठीक है? सो सॉरी, ये हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ मिस? वो आगे पीछे हो गया था। The heck? यहाँ पे अब मैं देखूँ, हाँ, यहाँ पे मैं लगाती हूँ वो वाली कंडीशन कि हमारा जो उनका आई है ना वो के से छोटा होना चाहिए, ठीक है? अगर वो के से बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली वो नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इरेज करवा देंगे आई माइनस के को। चलिए नाम ऑफ आई, ठीक है? अच्छा, अब इसकी लॉजिक देखें कैसे बन रही है। पहले तो ऑब्वियसली हमने एक हैश सेट इनिशियलाइज करवाया। क्या कह रहा है? I don't know what's wrong with this one. ओके, ये पता नहीं क्यों आ रहा है। चलो यहाँ पे मैंने बल्कि चेक कर लिया कि कहीं पे मेरा जो है हमारे सेट में वो वैल्यू पहले एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है? अगर करती है तो वो ट्रू रिटर्न करवा दें और अगर नहीं करती
तो फिर क्या करे वो इंसर्ट करवा दे। लेकिन मेन गेम जो हमें एब्सोल्यूट वाली चाहिए थी चीज़, उसके लिए हमने क्या किया कि मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा i माइनस के मतलब i मेरा अगर k से बड़ा है या उससे इक्वल है, तो उस केस में क्या करना है, हमने नम्स ऑफ i माइनस के उसमें से रिमूव कर देना। ठीक है, सो इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें, लेट्स से इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट 2 को देख लेते हैं क्योंकि उसमें क्लियर हो जाएगा। सो ओके, बल्कि ये लिखी हुई है, ये क्यों आ रहा है इसे, लॉक तो नहीं हो गया। यहाँ पे अब देख लेते हैं, इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा आई बड़ा हुआ है, पहले मैंने ट्रिवर्स करना स्टार्ट किया, मैंने आई को चेक किया, आई उसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। उस केस में अब क्या किया हमने, आके उसमें इंसर्ट करवा दिया, राइट। उसके बाद मैंने चेक किया आई के से बड़ा है, नहीं। उसके इक्वल है, नहीं। आई छोटा है, आई क्या है अभी 0 है, ओके। तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। वो वापस गया, उसने 2 को चेक किया, 2 उसको मिला, नहीं मिला। उसने क्या किया, उसको इंसर्ट करवा दिया। देन यहाँ पे चेक किया, आई की कंडीशन को जब आके चेक कर रहे हैं, जैसे 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 3 के 3 है ना, जी जी, तो वो ये जो सेट डॉट इरेज है, मतलब वो हैश मैप से क्या इरेज कर रहा है। ये मैं इसलिए आपको एग्जांपल करवा रही हूँ कि इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आई जो है के से बड़ा है, तो इसका मतलब वो बाउंड से बाहर निकल रहा है, मैंने अभी आपको बताया था। तो उस केस में क्या करेंगे, हम अपनी विंडो को आगे चलेंगे, स्लाइडिंग विंडो का कुछ चेक भी करवाना आपको, वो भी करवा देंगे। ओके, तो आप अभी के लिए ज्यूम कर लें कि ये एक विंडो बनी है, ठीक है। यानी इस के बाउंड से बाहर हमने नहीं जाना बेसिकली, ठीक है। ठीक है, सो ओके, 2 आया, 2 को चेक किया तो वो एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने क्या किया, उसका इंसर्ट करवा दिया। ये कंडीशन स्टिल वो नहीं कर रही, तो हम वापस चले गए। 3 आया, इसको चेक किया, नहीं था। इसको अगेन हमने क्या किया, उसमें इंसर्ट करा दिया। ये कंडीशन स्टिल ट्रू नहीं है। यहाँ पे हम आए, तो अब मैंने यहाँ पे नम्स ऑफ आई का काउंट चेक किया, तो उसका काउंट पहले क्या था, अंदर 1 पड़ा हुआ था, विच मीन्स कि हमारे पास ये मौजूद है इस अरे में पहले, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फिर उसका चेक किया, तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट ही ट्रू करवा दिया, क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम चेक करके गए थे कि उसका जो है वो आई से उसका साइज छोटा है, ओ सॉरी के से साइज उसका छोटा है। ये तो होगी ये वाली एग्जांपल। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसमें है मेरे पास है 1 0 1 एंड 1। तो अब मैं आई हूँ, मैंने चेक किया कि आई मौजूद है, पहले नहीं मौजूद। अब मतलब पहले 2 में तो आके उसने उन दोनों को इंसर्ट करवा दिया। अब उसने चेक किया यहाँ पे इस वाले आई को, तो आई पहले मौजूद है, ट्रू तो वो रिटर्न करवाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आके वो चेक कर, उसको इंसर्ट भी करवा दिया। अब यहाँ पे आके वो चेक करेगा कि आई क्या है, हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, ठीक है, उनका डिफरेंस। लेकिन अगर मैं देखूं कि ये वाला आई क्या है 0 और दूसरा आई क्या है 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, किस चीज का 2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ओके, जी मैं आप प्लीज एक थोड़ा सा रिपीट कर दे, सॉरी। जी जी, ये मेरे पास अरे है, ठीक है। सो अब मैंने पहले मैंने एलिमेंट चेक किया, वो नहीं था, उसको मैंने इंसर्ट करवा दिया। अभी के मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है। सो अब मैंने नेक्स्ट एलिमेंट पे आई, अब इसका इंडेक्स क्या है मेरे पास 0, और मतलब इंडेक्स 1 है, वैल्यू क्या है 0। अभी हम इंडेक्स की बात करें, अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या है 1, विच इज इक्वल्स टू के, राइट। जी, तो इस केस में मैं क्या करूंगी कि नम आई माइनस के, आई क्या है 2 माइनस के क्या है मेरे पास 1, 2 माइनस 1 क्या होगा
1 1 राइट। तो अब वो क्या करेगा जी कि वो जो सा हमारा सेट बना हुआ है ना, उसमें से नम्स ऑफ 1 की जो वैल्यू है ना, 1 क्या है अभी 0, उसको वो इरेज करवा देगा। ठीक है, ये हो गया इरेज। अब नेक्स्ट पे हम आए, नेक्स्ट है मेरे पास 1 सॉरी इंडेक्स 2। तो उसने चेक किया कि मौजूद है, उसने इंसर्ट भी करवा दिया। अब यहाँ पे उसने चेक किया तो उसका इंडेक्स क्या है 2 विच इज़ ग्रेटर देन k। तो उसने अब क्या किया, बल्कि हमने ये पहले वाली बात, ये तो हमने पहले कर लिया, वो इसको हाँ इसको उसने रिमूव कर दिया। अब वो नेक्स्ट इंडेक्स पे आया। अब आई हमारे पास ये सेट हो गया है, मतलब कि आई का जो है, और ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अब जे हो जाएगा। ठीक है, अब इधर अगर हम देखें तो आई सॉरी 3, हाँ ये 2 हो गया। अब 3 की बात करते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ट्रू रिटर्न करवा दिया। ठीक है, ठीक है ओके। इसको अब हम कर लेते हैं कोड। तो अनऑर्डर्ड सेट्स, ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं एक लूप that will be less than equals to what nums dot size और इंक्रीमेंट के बाद है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपनी लगानी है मेन कंडीशन कि हमारे सेट में नम्स ऑफ आई का पहले काउंट पड़ा हुआ है। नम्स ऑफ आई अगर पड़ा हुआ है तो वो क्या करे, रिटर्न ट्रू करवा दे। ठीक है, और वो क्या करे, सेट डॉट इंसर्ट व्हाट नम्स ऑफ आई। ठीक है, उसको इंसर्ट भी करवा दे और फिर वो चेक करे कि भाई हमारा आई के से बड़ा है तो नहीं है। अगर बड़ा है तो फिर वो क्या करे, सेट में से उसको इरेज करवा दे, मतलब हमारी विंडो को एक्सपैंड कर दे। नंबर ऑफ आई माइनस के। ठीक है, और इस लूप से बाहर आके उसने क्या करना है, उसको सॉरी फॉल्स करते हैं। तो इसको अब रन करते हैं। तो ये हो गया रन, इसको सबमिट करवा दें। और ये सबमिट भी हो गया। ठीक है।